आइए, आप सभी का स्वागत है और बताइए कैसे हैं आप लोग? आज की कक्षा मैं आपको व्याकरण सिद्धांत कौमुदी दे रहा हूँ और इस सिद्धांत कौमुदी में कर्म कारक क्यों हो, उसके विषय में सूत्र कुछ ज़्यादे हैं, तो घबराना नहीं है। मैं आपको आराम से समझाता हूँ, जो समझ में नहीं आता है, अच्छा लग रहा है आपको, क्या और समझना है, क्या कठिन है, क्या कैसा है, वो आप बताएँ। जो परीक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, जो ज़्यादा विद्वान हैं, उनको तो नमस्कार है। जो नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए है कि वो आप बताएँ। अब देखिए, कर्म संज्ञा विधायक एक और बढ़िया सूत्र आपको बता रहे हैं। इसमें इस प्रयोग से आपको जरूर परीक्षा में आना ही आना है। इसमें इतना मैटर है इस सूत्र में, ध्यान दीजिए। सूत्र है उपान वध्यांग वसः। सूत्र ध्यान रखिएगा, उपान वध्यांग वसः। इसमें 4 उपसर्ग हैं। उप, अनु, अधि और आंग, सबकी संधि हो गई है, उपान मध्यांग हो गया है। इतना उपसर्ग यदि आगे में हो तो वस धातु के आधार को कर्म होता है। वस धातु के आधार को कर्म होता है, वह लिखा है ऊपर में, वृत्ति भी है। उपाधि पूर्वस्य वस्ते आधार कर्मचात। उपाधि पूर्व के जो वसती है उसके आधार को कर्म होता है। वस धातु से वस्ती होता है। तो उप, अनु, अधि और आंग, इससे पूर्व वाला उपसर्ग वाला, ऐसे ये उपसर्ग यदि पूर्व वाला यदि वस धातु हो तो उसके आधार को कर्म होता है। अच्छा, अब देखिए, उपवसति, अनुवसति, यहां मैंने केवल वह तक लिख के छोड़ दिया है, यहां भी केवल अधि लिखा है। अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा वैकुंठम हरि। इस सब का आधार क्या है? वैकुंठम। इसलिए वैकुंठ में द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म संज्ञा हो गई, या कर्म से द्वितीय विभक्ति हो गई। समझ में आया? आ गया। अब इसमें एक वार्तिक दिया है, अभुक्त्यर्थे सुना। वार्तिक जो है, जब पाणिनि जी ने कह दिया तो मना नहीं किया इन्होंने, कुछ चीज जो गलत था उसको नहीं मना किया। गलत क्या था? अभुक्ति अर्थ में यदि उपसर्ग पूर्वक बसती हो, अभुक्ति मतलब जो उसका भोग न किया जाए, अर्थात वन में कोई रहता है तो वहां पर बने उपबसती हो गया। अभुक्ति अर्थ में वन है, वन का भोग तो किया नहीं जाता, वन तो वन, जंगल में कोई रहता है। तो अभुक्ति अर्थ में वन होने के कारण यहाँ वन का कर्म संज्ञा वन की नहीं हुई, इसलिए यहां सप्तमी विभक्ति हो गई। तो बने उपबसती होगी, देखो यहां पर नहीं हुआ, तो उसको ठीक किया है कात्यायन भगवान ने। अब देखिए, एक वार्तिक इसी सूत्र पर और दे दिया है। क्या दिया? उभ सर्वतसो कार्या धिकुपर्या दिशु त्रिषु द्वितीया मृडितांतेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिए, उभ सर्वतसो कार्या धिकुपर्या दिशु त्रिषु द्वितीया मृडितांतेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। क्या है? कहा है उब शब्द, सर्व शब्द है, सर्वतः, सर्वतः कह रहा है। उब, उभयता कृष्णम गोपा। उभय है, उब या उभय एक ही बात है। उभ और उभय शब्द में कोई फर्क नहीं, आपने पढ़ा भी था, उभ शब्दों नित्यम दुवचनांत है। तो उभयता, उभयता कृष्णम गोपा, गोपों के, गोपियों के दोनों बगल कृष्ण है, दाएं भी बाएं भी। तो यहां कृष्ण में क्या हो गया? कर्म हो गया, उभ के साथ में, उभय के साथ में। अब देखिए फिर क्या है? सर्वतः, सर्वतः शब्द है, सर्वतः होता है, इसके इसके भी योग में कृष्ण की कर्म संज्ञा हो गई, यहां भी कृष्णम हो गया। अब है धिक, धिक मैंने धिक्कार, धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण का जो भक्त नहीं है उसको धिक्कार है, उसका जीवन व्यर्थ है। तो धिक कृष्णा भक्तम, कितना सुंदर पाणिनि जी ने सूत्र बनाए हैं, और इन आचार्यों ने भगवान की क्या भक्ति की है शब्द शास्त्र से। इन आचार्यों को बार बार प्रणाम है, और वो पाणिनि मुनि को बारंबार प्रणाम है, जिन्होंने शब्द शास्त्र का ज्ञान देते हुए भक्ति का कितना सुंदर रास्ता बताया है। धिक कृष्णा भक्तम, ऐसा प्रयोग कहीं आ सकता है? पाणिनि जी कितने भक्त थे भगवान के।
जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसको धिक्कार है। कात्यायन भगवान की ये वार्तिक है। देखो, धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण के जो भक्त नहीं है उसको धिक्कार है। तो धिक के योग में भी भक्तम में देखो द्वितीय विभक्ति हो गई। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी से यह हो गया तो ऊपर ऊपरी हो गया। लोकम हरि, ऊपर ऊपर जो लोक है वो भगवान का लोक है। ऊपर ऊपर अंतिम में सबसे ऊपर में जो लोक है वो भगवान का लोक है। तो लोकम में देखो द्वितीय विभक्ति हो गई। अब चलिए अब देखते हैं, अब होता है आम्रेडित संज्ञा जिसकी होती है। आम्रेडित किसकी होती है? दुरुक्तम परम आम्रेडितम स्यात्, आपने पढ़े है तस्य परम आम्रेडितम। जो दुरुक्त होता है, दो बार होता है, उसके दूसरे की भाग की आम्रेडित संज्ञा होती है और पहले की अभ्यास संज्ञा होती है। तो जो दूसरा होता है आम्रेडित, उसमें उसके योग में भी उसके आधार को भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अधि अधि लोकम, दो बार अधि अधि हो गया। तो लोकम में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति। परीक्षा में कुछ भी पूछ देगा तब आप ये वार्तिक का ध्यान रखिएगा और ये शब्द का कम से कम ना हो तो इसका तो ध्यान रख ही लेना। उभयता, सर्वता, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, दो शब्द एक ही साथ में आ जाए। अधो अधो लोकम, यही आएगा। तो आपको मार देना है, अमृडित में भी कर्म कर देना। अमृडित में कौन होता है, कौन विभक्ति होती है? तो कर्म। एकदम मार देना है जोर से कलम, एकदम पास हो फर्स्ट क्लास। और फिर देखो एक वार्तिक और भी है। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगेपि, याद कर लेना। क्या? अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगेपि। कोई दिक्कत है? याद कर लीजिए। और याद, बड़ा सुंदर वार्तिक है। और शब्द देखिए क्या क्या है। अभितः परितः कृष्णम, एकदम शुद्ध है। कृष्णम में द्वितीय विभक्ति हो गई। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फिर क्या है? समया, ग्रामम समया, ग्राम के नजदीक, निक्सा लंकाम, लंका के निकट, निक्सा शब्द में भी लंकाम हो गया। द्वितीय विभक्ति कर्म, इसके आधार को भी कर्म संज्ञा हो गई। हा कृष्ण भक्तम, हा धिक्कार है हे कृष्ण के अभक्त। तो यहां पर भी हा के योग में भी द्वितीय विभक्ति हो गई। और फिर देखिए आप यहां पर क्या है? तस तस्य सोचते इत्यर्थ, सोच कर रहा है हा कह करके। तो ये कह रहा है यहां पर शास्त्रकार व्याख्या कर रहे हैं तस्य सोचते इत्यर्थ, उसका शोक कर रहा है, धिक्कार है। तो हा के योग में भी द्वितीय विभक्ति हो गई इसके आधार को। अच्छा फिर कह रहा है, यहां भी देख लीजिए, यहां भी सोच कर रहा है। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षित जो भूखा है, भूख जिसको लगी है उसको कुछ नहीं सूझता है। इसके विषय में एक कथा आपको बताए थे, नहीं बताए थे तो थोड़ा सा वीडियो होगा थोड़ा लंबा, तो थोड़ा सुन ही लीजिए। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति तम गच्छ भद्रे प्रिय दर्शनाय न गंग दत्त पुनरेति कूपम। एक मेढक था, एक मेढकिया थी, कुआं में दोनों रहते थे। एक उसमें जो है बहुत भयंकर सांप रहता था, बहुत, गंगदत्त नाम का विशाल सांप था काला। वो सब मेढक को खा गया कुएं वाला। तो अंत में मेढक जब दो ही बचे तो सांप को समझाया मेढक, रे भाई तुम जो है हम लोगों को खा लेगा तो तुम्हारा पेट कैसे भरेगा आगे, क्योंकि चारा तो खत्म है, हम लोग लास्ट हैं। तो इसलिए हम अपनी पत्नी को भेज देते हैं बाहर, वो जाएगी तुम्हारे लिए मेढक पकड़ पकड़ के कुएं में भेज देगी, खाते रहना। सोचा, उसकी पत्नी गर्भवती थी तो अपने मेढकिया को ऊपर भेज दिया। मेढकिया चली गई ऊपर। अब मेढकिया काहे को आएगी मरने के लिए, और मेढक कौन आएगा उसके कहने से? आया नहीं कोई। तब वो अंत में वही बच गया, गंगदत्त नाम का वो। और वो भयंकर भुजंग सांप था, वो भयंकर मोटा हो रखा था खा खा के। तो मेढक जो है सांप को समझाया कि जहां अपना, उसको लगता है कहीं गाड़ी उड़ी में कुचल के मर गई, कोई खा गया, कोई वहां भी बेचारी को खा गया, मर गई। वो तो मेढक एक भी नहीं ले आ पाई, जब से गई पता नहीं कि 5 दिन हो गए, अब आई नहीं। सरकार हमको जाने दीजिए, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपके लिए जरूर मेढक पकड़ पकड़ के भेजूंगा और अंत में मैं खुद ही आपके पास में चलो, मैं तो आपका भक्त हूं। वो मेढक कह के चला गया। और जब जो दोनों मेढकी बाहर में इंतजार कर रही थी तो उसके बाद में वो क्या बोलते हैं,
मेढक बोलता है मेढकिया को कि रे तू उसको स्वामी को छोड़ करके तुमको छोड़ के रखी थी और तुम उसको छोड़ करके चलो भीतर में। तो मेढकी बोलती है अपने पति को समझाई कि चले जाओ ना। तो गंगदत्त कहता है नहीं नहीं वो तो भूखा है, आप तो हो गया 8 दिन, भूखे के पास कभी चारा बन के मत जाओ। बुभुक्षितम किंग न करोति पापम क्षीणा जना सर्पा निष्करुणा भवंती, उसके भीतर में कोई करुणा नहीं होती, नहीं होती। तम गच्छ भद्रे, हे कल्याणी, हे मेढकी, प्रिय दर्शनाय, उस नाम का प्रिय दर्शन था, उस प्रिय दर्शन के लिए जाओ। मैं यह जो है गंगदत्त हूं, न पुनः एति कूपम, मैं उस कुएं में नहीं जाऊंगा क्योंकि वह खा जाएगा। यहां भी देखिए बुभुक्षितम में जो है यहां भी सोच करने की स्थिति है। तस्य सोच्यते इत्यर्थ, हाँ में भी सोच है और बुभुक्षितम में भी सोच किया गया है। न प्रतिभाति किंचित, तो बुभुक्षितम में भी कर्म संज्ञा हो गई। इस प्रकार से कर्म का जो विधायक सूत्र है कितना मजेदार है, आपको मैंने बताया। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए व्यासपीठ गुरुकुलम को।